हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कब कब करवाना चाहिए, कितने अल्ट्रासाउंड पूरी प्रेगनेंसी में हो सकते हैं, क्या अल्ट्रासाउंड होने से हमारे बेबी को कोई नुकसान पहुंचता है। अल्ट्रासाउंड के बारे में वो सारी मिथ भी हम यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जो ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं अल्ट्रासाउंड के बारे में। तो उसके बारे में सारी डिटेल हम यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको नॉलेज मिल पाएगी और आप अपनी प्रेगनेंसी को बहुत ही स्मूथली ले जाएंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे प्रेगनेंसी के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेक श्योर कि आप अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को और अपने प्यारे प्यारे कमेंट देना है। अगर कोई नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो देखना है तो उसको भी आपको बताना पड़ेगा। जब तक बताओगे नहीं तब तक तो मैं नया वीडियो कैसे बनाऊंगी, बताओ। तो आप लोगों को नए वीडियो की जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो देखना है मुझे कमेंट में लिखना होगा, प्लस वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना होगा। चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हमें अल्ट्रासाउंड कब करवाना चाहिए, क्योंकि बात करें हमारे बड़े बुजुर्ग की और सम काइंड ऑफ डॉक्टर्स, तो वो बोलते हैं कि 3 महीने तक हमें अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना चाहिए। हालांकि जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, एजुकेटेड डॉक्टर्स होते हैं, वो कभी नहीं बोलेंगे कि 3 महीने तक हमें अल्ट्रासाउंड करवाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल मार्केट में दूसरे टाइप के भी डॉक्टर होते हैं जो ये बोलते हैं कि 3 महीने से पहले अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना चाहिए। तो आप ऐसे डॉक्टरों से बच के रहें। पहला जो अल्ट्रासाउंड होता है वो हमेशा 5 to 8 वीक के बीच में करवा लेना चाहिए, क्योंकि उसी टाइम हमें पता चलता है कि हमारी बेबी की हार्ट बीट आई है या नहीं। अभी क्या है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलेगा हार्ट बीट नहीं आई है, बच्चा अंदर डेवलप नहीं हो रहा है, हम 3 महीने तक उस बेबी को पेट में लिए हुए हैं, उसकी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में फैल रही है, तो इस वजह से हमारी बॉडी भी इन्फेक्टेड होती है, फिर नेक्स्ट टाइम कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इस समय आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी प्रेगनेंसी आपकी कंफर्म होती है, आप डॉक्टर से मिले। और जो पहला जो अल्ट्रासाउंड होता है ना, डॉक्टर मोस्टली 6 वीक इन तक कर लेते हैं। अगर 6 वीक इन तक आपका जो फीटस का हार्ट बीट आया हुआ नहीं पता चला तो वो 1 वीक के बाद फिर से आपको बुलाते हैं, तो आपका दूसरा अल्ट्रासाउंड होता है और इसमें पता चलता है कि बच्चे की हार्ट बीट आई है या नहीं, या फिर आने के चांसेस है या नहीं। ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस है जो आपको अप्लाई करना ही होता है। आप बिल्कुल भी ना सोचें कि ये 3 महीने तक तो हमें अल्ट्रासाउंड करवाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये गलत धारणा है कि पहले 3 महीने में अल्ट्रासाउंड करवाने से बेबी मिसकैरेज होता है। जी नहीं, अगर पहले 3 महीने में अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो ना, तो आपकी जो बेबी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में सही से पता चल जाता है, तो डॉक्टर उसको आगे कुछ कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बेबीज़ ना 3 महीने तक जो डेवलपमेंट होती है बच्चों की, वो भी डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। अगर हमको सही टाइम में ये पता चल जाए तो उसके लिए डॉक्टर कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा अल्ट्रासाउंड कब होता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में सब कुछ ठीक है तो आपका पहला अल्ट्रासाउंड तो 5 to 8 वीक में हो जाती है। दूसरा अल्ट्रासाउंड जो होता है वो कलर अल्ट्रासाउंड होता है, जो कि थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है, और ये मोस्टली प्रेगनेंसी के 20 वीक यानी कि 20 वीक से 26 वीक के बीच में होती है। इस समय ये अल्ट्रासाउंड इसलिए होती है क्योंकि इससे पता चलता है कि आपके जो बेबी का प्रत्येक अंग है या उसकी बॉडी पार्ट है वो सही से डेवलप हो रहे हैं या नहीं, उसके बॉडी में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बेबीज़ ना एक तरफ से डेवलप हो जाते हैं, दूसरी तरफ से नहीं होता है, या कोई उनका जो अंग है वो किसी तरह से डैमेज होता है, या वो ग्रो नहीं हो रहा है। तो सब कुछ यहाँ पे पता चलता है, प्लस बेबी का जो हाइट वेट सब कुछ अच्छे से हो रहा है या नहीं, सब अच्छे से स्मूथली चल रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें उसमें पता चलती हैं। जब मेरा कलर अल्ट्रासाउंड हुआ था तो पूरा इस प्रोसेस में 45 मिनट का टाइम लगा था। पहले मुझे 21 वीक में बुलाया गया था, लेकिन 21 वीक में बहुत अच्छे से पता ना चलने के कारण मुझे 22 वीक यानी कि 22 वीक के एंड में मुझे बुलाया गया था, 1 सप्ताह बाद। और तब फिर से मेरा ये कलर अल्ट्रासाउंड हुआ था, जिससे बेबी का जो पोजीशन होता है वो बेबी का सही पोजीशन, सही ग्रो हो रहा है या नहीं, वो सारा पता चलता है। ये थोड़ा कॉस्टली भी होता है और थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस भी लगती है इसमें 45 मिनट से 1 घंटे तक का टाइम लगता है। मेरे केस में 45 मिनट लगे थे। तो ये दूसरी बार होती है।
और अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल स्मूथ है तो तीसरी बार आपका 9 मंथ में अल्ट्रासाउंड होता है। आई थिंक 8 मंथ कंप्लीट करने के बाद जब आप डिलीवरी के आसपास जाते हो ना, तब एक डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं ताकि उनको पता चले कि बेबी ब्रीच पोजीशन में तो नहीं है, या फिर बेबी ने पोटी वोटी तो नहीं की है, या डिलीवरी के टाइम तक भी एक अल्ट्रासाउंड आपका हो सकता है, डिलीवरी रूम में जाने से पहले भी एक अल्ट्रासाउंड हो सकता है। ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी कि इसकी प्रेगनेंसी कैसी है कैसी नहीं। अच्छा, अभी जो बताया मैंने ये तो उनके लिए था जिनकी प्रेगनेंसी बिल्कुल स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जिनकी प्रेगनेंसी में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, जैसे कि मेरी प्रेगनेंसी में थी, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती थी, स्पॉटिंग की प्रॉब्लम होती थी। तो इस तरह के प्रेगनेंसी में क्या कितनी बार अल्ट्रासाउंड होता है? इस तरह की प्रेगनेंसी में आपका अल्ट्रासाउंड कितनी भी बार हो सकता है, क्योंकि जब तक आपको ब्लीडिंग होती है डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे। कब सम टाइम अगर आपके हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी है, एक सिर्फ मशीन आती है हार्ट बीट सुनने की, उसके लिए अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत नहीं होती है। एक्चुअली वो मशीन जो होती है ना, वो सिर्फ आपको इमेज नहीं दिखाती है स्क्रीन पर, बाकी वो हार्ट बीट वगैरह वैसे ही सुनाती है, तो वो समझ में आता है। लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर ना अल्ट्रासाउंड से ही करके देखना चाहते हैं ताकि बच्चे का हार्ट बीट तो सुनने में आ रहा है, बट बच्चे का कोई अंग डैमेज तो नहीं हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई है बच्चे में, इसलिए अल्ट्रासाउंड करते हैं। मैं अपनी बात बोलूँ तो जब मेरा ये थर्ड टाइम जब मैंने बेबी कंसीव किया था, तो उस टाइम में जो अल्ट्रासाउंड हुआ था, तो पहले 3 महीने में मेरा 2 अल्ट्रासाउंड हो गया था, क्योंकि मुझे फर्स्ट 6 वीक में अल्ट्रासाउंड हुए थे और दूसरा 12 वीक में अल्ट्रासाउंड हुआ था। 12 वीक 2 डेज़ के बाद अल्ट्रासाउंड हुआ था, क्योंकि मुझे लगभग 2 स्पून के लगभग ब्लड आ गया था, तो मुझे बहुत डर लग गया था। ये बात रात के 9:30 बजे के करीब हुई थी और मैंने इंस्टेंट डॉक्टर के पास में गई और उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया। उस समय मेरा बेबी सही पोजीशन में था, पर ब्लीडिंग की वजह से डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन्स दी, कुछ प्रिकॉशंस बताए और कुछ इंजेक्शंस भी दिए। 7 दिनों का इंजेक्शंस था, 3 टाइम वो उसको लेना था, वो कोर्स मुझे पूरा करना पड़ा, तब जाके मेरा बेबी का हार्ट बीट सही था और मेरा बेबी ये बच पाया। नहीं तो उस समय भी मैं डरती थी कि कहीं इस टाइम भी कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मेरा जो तीसरा अल्ट्रासाउंड था वो कलर अल्ट्रासाउंड था। कलर अल्ट्रासाउंड में जो सब कुछ शो किया तो वो भी 2 बार में ही हुआ, क्योंकि फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आया था, सेकेंड टाइम में समझ में आया। उसके बाद जब मैं 9 मंथ में पहुंची तो 9 मंथ में भी मेरा 3 से 4 बार अल्ट्रासाउंड हो गया था। आई थिंक 3 बार तो ऐसे ही हुआ था, क्योंकि जब 9 मंथ मेरा कंप्लीट होने वाला था तो धीरे धीरे मेरे एंजाइटी मुझे शुरू हो गई थी। तो मेरा एक्चुअली इको भी हुआ था, जो यहाँ पे करते हैं ना डॉक्टर, वो इको भी हुआ था, क्योंकि मुझे एंजाइटी की वजह से मैं सांस नहीं ले पाती थी। मेरा बेबी अंदर ग्रो हो चुका था, लेकिन मुझे पेन नहीं उठ रहे थे, जिसकी वजह से एंजाइटी हो रही थी। और हम लोग नॉर्मल डिलीवरी के इंतज़ार में थे कि भाई नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, बट हुआ नहीं। तो इस वजह से मेरा 3 बार तो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड किया गया था। चौथी बार एक बार जब मैं ओटी में जा रही थी ऑपरेशन थिएटर में, तो उस टाइम में भी अल्ट्रासाउंड एक किया गया था, ताकि तभी पता चला कि बच्चे ने अंदर पॉटी कर रखी है। तो टोटल मेरे आई थिंक 6-7 बार, 8 बार या 9 बार अल्ट्रासाउंड हुए थे। अब बात करते हैं कि क्या अल्ट्रासाउंड करने से बेबी की सेहत पर कोई इफ़ेक्ट पड़ता है? तो जी नहीं, अल्ट्रासाउंड से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि बच्चा अंदर सही है या नहीं उसको देखने का एकमात्र जरिया अल्ट्रासाउंड है। प्रेगनेंसी में एक्सरे कभी नहीं करवाना चाहिए। हालांकि कोई डॉक्टर आपको एक्सरे करने के लिए रेकमेंड ही नहीं करेगा, चाहे आप कितनी भी प्रॉब्लम में हो। एक्सरे नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि उस समय बेबी को उसकी रेज जो होती है ना, अल्ट्रासाउंड एक्सरे की रेज होती है ना, उससे बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रेगनेंसी में एक्सरे नहीं करवाना चाहिए। बाकी अल्ट्रासाउंड की नीड जितनी बार डॉक्टर को लगेगी वो करते ही हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी सेफ रहिए, कि आप लोग बिल्कुल ना सोचें कि ज़्यादा अल्ट्रासाउंड करवाने से आपके शिशु को कोई प्रॉब्लम होने वाली है। जी नहीं, डॉक्टर बिना काम के आपका अल्ट्रासाउंड नहीं करेंगे, इतना ट्रस्ट तो आपको करना पड़ेगा। एक और चीज़ बोलूँगी कि आपको हमेशा इन प्रेगनेंसी के मामले में या किसी भी प्रॉब्लम के मामले में हमेशा अच्छे डॉक्टर का चुनाव करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलती कि कॉस्टली डॉक्टर हो, अच्छे डॉक्टर यानी कि जो रियल में आपको सही से देखता हो, समझता हो, जो इस तरह का एडवाइस ना दे कि पहले 3 महीने में अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना चाहिए। क्योंकि एक अच्छा डॉक्टर आपको अब 5 से 8 वीक में अल्ट्रासाउंड करेगा ही करेगा, ताकि उसका बच्चे की हार्ट बीट का समझ में आए।
ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कोशिश की है सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। आपके पास जाने का ऑप्शन नहीं है, सो जल्दी सब्सक्राइब करो। एंड हाँ, न्यू वीडियो की रिक्वेस्ट डालना ना भूले, किस टॉपिक पे आपको वीडियो देखना है, ताकि मैं उसके लिए फटाफट अपना काम भी करूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।